बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट, आपका मेजबान मोहम्मद खाकान आपको लेके आया है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। आज का जो मेरा कंटेंट है वो है मैकेनिक हजरात की डेथ के बारे में। 2 दिन हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग कोई वीडियो नहीं बना सका। उसकी वजह ये है कि दोनों ही जवान मौत हैं। 2 जवान मौत देखी तो बहुत ज्यादा शौक हुआ। तो इस माह रमजान में इतना खुशकिस्मत महीना है, कहते हैं कि जो भी इस महीने में दुनिया से चला जाता है अल्लाह ताला उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जगह दे देते हैं। तो दुआ है अल्लाह ताला सबको खात्मा बिल ईमान हो। मगर जो मेरा कहने का असल मकसद जो ये है अपने मैकेनिक हजरात मैकेनिक भाइयों के लिए, क्योंकि मैं भी शोबे से गुजरा हूँ, करता भी हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। वो मैसेज ये है कि यार मैं हमेशा 12 मरतबा ये कहता हूँ कि मैकेनिकों की ये जितनी कम्युनिटी है, ड्राइवर हुए मैकेनिक हुए, ये कम्युनिटी को ना एक होना चाहिए। इनको अपनी कम्युनिटी बनानी चाहिए, एक यूनियन बनानी चाहिए जिसमें ये रोज डेली के तौर पे एक 5 रुपए या 10 रुपए कर ले। एक कितना बड़ा लाहौर शहर है, इसमें मैकेनिक होंगे कम बेश हजारों मैकेनिक होंगे, और अगर ये अपनी कम्युनिटी को मजबूत करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, तो इन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखें, जिंदगी और मौत, बल्कि मेरा ईमान है कि हर चीज मेरे अल्लाह के हाथ में है। मगर अल्लाह ताला ने हमें ज़हन दिया हुआ है, अगर हम इस ज़हन को लेके चलें तो हम अपनी बका के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने मैकेनिक भाइयों को ये मशवरा देता हूं कि यार आप खुदारा अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ये सोचें। गाड़ियों का रुझान इतना बढ़ चुका है, इतनी वजनी गाड़ी आ चुकी है, 18 टन से लेके 20 टन तक की गाड़ी है, और खुदा ना खासा कोई मिस हैप हो जाता है, कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई भी हादसा पेश आता है तो उसमें मौत हो जाती हैं। अब ये भाई जो मैं अभी आपको उसकी तस्वीर भी शेयर करूंगा, अली नाम था। अली जो एक तकरीबन 24 से 25 साल तक उसने काम किया। उसकी टोटल उम्र जो है वो 36 से 37 साल थी। 4 बच्चे छोड़ गया। कुदरत खुदाबंदी अल्लाह ताला की रजा है, उसमें तो हम बोल नहीं सकते। मगर यार आप अपने लिए तो कुछ करो ना यार। जवान मौत है। फिर एक मेरा अजीज ही है, वो भी डेथ हुआ है रिसेंटली। 24 से 25 साल की उम्र थी, परसों उसकी डेथ हुई है। वो अपने घर में आग लगने की वजह से झुलस के अल्लाह को प्यारा हो गया। ऐसी मौत को शहीद भी कहते हैं। तो मुझे 2 मौतों ने ना बहुत शौक किया हुआ था, तो मैं इसलिए ना इस चीज से गुजर रहा था, तो मैं अपनी वीडियो को अपलोड नहीं कर सका अपने व्यूवर्स के लिए। मगर आज बैठा हुआ हूँ, दोस्त भी आए हुए हैं, मैं अभी उनसे आपका तारफ भी करवाता हूँ। मैकेनिक हैं नियाजी ट्रैवल के 99 के। तो उनसे पूछते हैं कि अगर जो मैंने आपको ये बताया है, क्या ये मेरे मशवरे से मेरे साथ एग्री हैं, या कि ये इनकी अपनी सोच हो, आप ये बेहतर समझते हैं, ये वो बताएंगे। जो मेरी सोच है कि इनको अपनी एक यूनिटी बनानी चाहिए। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको उनके पास लेके जा रहा हूँ। A few minutes later. वालेकुम सलाम। उमर भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताएं, ये जो अली जो अल्लाह ताला की तरफ से रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गया है, मुझे ये बताएं, जवान डेथ है, 4 बच्चे छोड़ गया है, कुदरत खुदाबंदी है। बिल्कुल अल्लाह को। मेरा मशवरा जो भी मैं कह रहा था, आप सुन रहे थे, कि क्या मैकेनिक हजरात को एक अपनी यूनियन बनानी चाहिए या कि नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए, होनी चाहिए यूनियन। देखें, ना हमारी कोई सरकारी जॉब है ना गवर्नमेंट जॉब है जो कि हमें पेंशन मिलेगी या कोई रिटायरमेंट मिलेगी। जी, आप यहाँ पे कह लें कि डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, ड्यूटी की है तो आपने दिहाड़ी लग गई है, नहीं की तो नहीं लगी, ठीक हो गया। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, जैसे अभी डेथ हो गई है जी, तो पीछे कोई भी उनके घर में कह लें कि रिश्तेदार तो वो पूछते ही नहीं है जी, ठीक हो गया। तो जो आपके मैकेनिक हजरात हैं वो भी आज गए हैं, कोई किसी का दिल नरम हुआ, किसी दे दिया, किसी नहीं दिया। एक यूनियन बनी हो ना, सबका सिस्टम इकट्ठा हो, चलो यार इसकी डेथ हुई, इसके घर में कोई थोड़ा सा सिस्टम चलाना चाहिए। जी जी, ये यूनियन होनी चाहिए। देखिए, अगर यूनियन बनती है ना, यूनियन का ये होता है जब आप फंड देते हैं। आजकल तो सिस्टम बड़ा जदीद हो गया, जैसे ही हम कह लें कि ऑनलाइन हो गया। जैसे आप अगर अपनी यूनियन को रजिस्टर्ड कराते हैं, रजिस्टर्ड करा के अगर आप अपना फंड जमा करवाते हैं, आप उसको बकायदा एक जदीद तरीके से प्लान दे दें, वो बैंक अकाउंट बन जाता है। कोई आपके आगे जो भी लगा हुआ है उसको आप आगे करते अपना फ्रंट मैन बनाते हैं। कोई भी प्रेसिडेंट है या आपका जनरल सेक्रेटरी है, जाहिर है कि यूनियन में ओहदे होते हैं, वो बांटे जाते हैं आपके लिए। कोई भी आप अगर बिलफर्ज आप जब आपका कोई नौकरी नहीं लगती या कहीं जहाँ किसी कंपनी में काम नहीं मिलता, बेरोजगारी हो जाती है,
तो उसके लिए भी यूनियन आपको प्रमोट करे। हाँ जी, हेल्प करे। जब आपका फंड जा रहा है, आप रेगुलर हैं, आप वो कंप्यूटर मारते हैं, आपका नाम आता है, हाँ जी उमर साहब कितने जी, कोई उनका कोई ये तावन करते हैं कि पता चल रहा है कि ये अगर मैकेनिक तावन कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि यूनियन आपके साथ छाना बिछाना चलेगी। ये मेरा तो ये है कि इस चीज को प्रमोट आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो आवाज उठा सकता हूँ। यूनियन बननी चाहिए, हम साथ हैं, हमें जब कहें हम साथ चलेंगे। तो फिर आप आगाज करें कि आप अपना उधर जितनी भी आपकी कम्युनिटी है, नियाजी ट्रेवल की तरफ, स्काईवेज की तरफ, फैसल मूवर की तरफ, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप इनके जो दोस्त हैं, जाहिर है मैकेनिक हैं, वो आपके एक दूसरे के क्लीक होते हैं, दोस्त होते हैं आपस में, आप इनको मोटिवेट करें। बहुत बात बोला क्या, पीछे ना हमारे 2 एक्सीडेंट हुए थे बड़े मेजर, जिनमें ड्राइवर की मौत हो गई थी जी। वर्कशॉप में हमने ये डिसिप्लिन बनाया था यार, जो चलो मालिक नहीं करते जी, हम जितना होता है, किसी को 10 की तफीक, किसी को 100 की तफीक, किसी को 500 की तफीक, अपने होते के हिसाब से जी जी, यानी कि हमने इकट्ठे करके लाख हुआ, 50,000 हुआ, 1.5 लाख हुआ, हमने उनके घर पहुंचाए हैं जी। लेकिन ये तो हो गया टेम्परेरी, रेगुलर होना चाहिए कि हर माह जाना चाहिए, घर में खर्चा चला जाए, कम लोग उनको पता हो कि ये मैकेनिकों की यूनिटी है, यूनियन है, ये हमें हर महीने हमारे साथ तावन चल रहा है। यानी कि आप मेरी बात से एग्री हैं? बिल्कुल एग्री हैं जी। मेरे एक दोस्त बैठे हुए जी, बैल खान साहब, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि वो दुकानदार भी हैं, मगर है तो हमारे ट्रांसपोर्ट शोबे से रिलेटेड, क्योंकि ये पाइप बनाते हैं, इनके वालिद का एक नाम है रियाज कबाड़िया के तौर पे। तो मैं बैल भाई से बात पूछता हूँ कि बैल भाई आप मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैल भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। बैल भाई ये बताएं, ये जो क्राइसिस है, जो मैंने अभी आपके पास ही बैठा हुआ था, तो भाई आए उनसे पूछा है, तो आप बताएं आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? नहीं, मैं आप लोगों की बात सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका इस टॉपिक पे बात करना जी। ये जरूरी भी था जी, जो आजकल के यहाँ पे हालात है लारी डे के, बहुत बुरे हालात हैं जी जी। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए, बेशक गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और यहाँ की यूनियन को भी करना चाहिए जी जी, जो सदर हजरात हैं उनको भी करना चाहिए जी, क्योंकि हमने यहाँ पे हालात देखते हैं, मिस्टर के बहुत बुरे हालात हैं जी जी, बहुत ज्यादा खराब हैं। तो इनके लिए, इनकी फैमिलीज के लिए लाजमी कुछ न कुछ करना चाहिए। चले वो तो आला हुकाम है, गवर्नमेंट है, वो तो चले अपने तौर पे जो भी करे या ना करे उसके बारे में हम कुछ नहीं करें, मगर हमें अपने तौर पे ये करना चाहिए। बिल्कुल अपने तौर पे भी करना चाहिए, हम भी इस चीज के लिए आपके शाना बिशाना साथ खड़े हैं, जब आपको किसी चीज की जरूरत हो हम आपके साथ हैं जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वीवर तो मेरे साथ रहिए। A few minutes later. ये था मेरा आज का कंटेंट इस बारे में, मैकेनिक हजरात को या ड्राइवर हजरात को या जो भी रिलेटेड है इनसे, तो मेरा ख्याल है कि इनको आपस में ये करना चाहिए, एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। तो ये अगर इस तरह करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये इनको oblige भी किया जाएगा। और मैं आला हुकाम से भी अपील करता हूँ, आजकल जैसे सीएम साहबा काम कर रही हैं, गरीब लोगों के लिए एफर्ट कर रही हैं, तो मैं उनके आगे दरख्वास्त रखूंगा, मैं इंतजार करता हूं कि देखें ये शोबे के लोगों को आप oblige करें, इनको देखें। जैसे भी आपने 27 गाड़ियां लाहौर में चलाई, इलेक्ट्रिक जो बसें आपकी आई हैं, तो आप इस बारे में आप मैकेनिकों को oblige करें, आप विजिट करवाएं कि इनके हालात कैसे चल रहे हैं। मैकेनिक हैंड टू माउथ है, कोई कमाने का आसरा नहीं आजकल जैसी महंगाई चल रही है। तो खुदारा मेरी इनसे अपील है, सब बड़े बड़े आला हुकाम से, कि आप इन लोगों को जरा इनकी केयर कीजिए, इनकी साथ तवज्जो कीजिए, ताकि इनको एहसास महरूमी से शिकार होने से बचाया जाए। और मेरी तमाम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी दोस्त हैं, मैकेनिक भाइयों से अपील है कि अपने आप को मजबूत करें, और इन हादसात की वजह से जो मामला इनके घरों में चलते हैं उनसे अल्लाह पाक सबको बचा के रखे। और मैं दुआ करता हूँ सबके लिए, अल्लाह पाक किसी को यतीम ना हो या किसी का जवान बच्चा ना जाए। मुझे अपने उस कज़न की बहुत ज़्यादा आज मैं अफसोस में हूँ, भांजा भी लगता है मेरा एक तरफ से वो, क्योंकि मेरा रिश्ता कुछ ऐसा था। तो मैं आपको शेयर करूंगा, जवान बच्चा है, वो चला गया, बहुत शौक वो था मैं उसमें। तो अल्लाह पाक सबकी मफ़रत करे इस महीने के सदके, अल्लाह पाक उसकी वालदा को सब्र दे, तो अल्लाह पाक उसके सारे मामलात को आसानियाँ करे, अली के भी इस मामलात को आसानियाँ करे, उसके बच्चों को सब्र दे। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए, मुझे तो जरूर कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।